अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम ये प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने बिल्ली को लूप के अंदर डालकर 5 दफ़ा आगे पीछे मूव किया था। आज मैं आपको इसकी एक और फीचर दिखाऊंगा। एक तो ये कि मैं आपको दिखाऊँ उसके डिलीट कैसे करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है, मैंने उसको यहाँ से ड्रैग किया, निकाला, इस पर जिस चीज़ पर आप क्लिक करके डिलीट का बटन दबा देंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। सही है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। अगर आप मोशन में जाएँ तो मोशन में यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू एक्स वाई। ये गो टू एक्स वाई बहुत काम की चीज़ है। इससे क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, यानी अगर आपने मैथ थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो जिस तरह आपकी नंबर लाइन होती है, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, उसमें इसको हम एक किसी खास मकाम पे, किसी खास जगह पे मूव करना चाहते हैं। उसको वाजे करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपका एक बैकग्राउंड चेंज करता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा इसकी मूवमेंट कहाँ पर हो रही है। आपने बैकग्राउंड पे क्लिक किया और यहाँ पर एंड में जाए, यहाँ पर एक्स वाई ग्रेड होगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, शायद मैंने उस वक्त इंडिकेट नहीं किया। यहाँ पर राइट कॉर्नर पे देखें, बिल्कुल बॉटम पे नीचे, यहाँ पर चूज अ बैकग्राउंड, इस पर मैंने क्लिक किया तो नीचे जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे, सबसे एंड में देखें यहाँ पर एक्स वाई ग्रिड बना हुआ है। तो अपने बैकग्राउंड ये चेंज कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्ली जो है, अब इसको अभी मैं सेंटर पे लेकर आ गया हूँ, यानी ये पोजीशन जो है ये तकरीबन 0-0 पोजीशन है। ठीक है। और अब यहाँ पर देखें स्केल, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। एक्स एक्सेस के ऊपर यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यहाँ 200 लिखा हुआ है, और यहाँ -100 और यहाँ -200। ये एक्स एक्सेस है, यानी ये क्या, जैसे आपकी नंबर लाइन होती है। इसमें अगर मैं बिल्ली को यहाँ मूव करके लेकर आ जाऊँ तो इसकी करंट पोजीशन हो जाएगी, यानी एक्स एक्सेस के ऊपर 100, और यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी एक्स एक्सेस के ऊपर 200। इसी तरह अगर मैंने बिल्ली को ऊपर लेकर जाना है तो आप देखेंगे ये वाई एक्सेस है। अब यहाँ जो करंट मैंने बिल्ली की पोजीशन है वो है वाई एक्सेस के ऊपर 100, और अभी अगर इसको नीचे लेकर आ जाता हूँ तो बिल्ली की पोजीशन है वाई एक्सेस के ऊपर -100। तो इस तरह आप बिल्ली की पोजीशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसको स्क्रीन के ऊपर कहाँ कहाँ आप मूव करना चाहते हैं। अब अगर आप किसी एक खास मकाम पे मूव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू भी 100 है, दोनों इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं बिल्ली को यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो इस बिल्ली की जो करंट पोजीशन है वो तकरीबन 100, यानी x एक्सेस और y एक्सेस दोनों के ऊपर 100 है। सही है। तो अब मैं इस बिल्ली को किसी खास मकाम पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस पॉइंट पर चली जाए 100 पर। जब मैं क्लिक करूँ ग्रीन फ्लैग पे तो ये 100 पर चली जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x एक्सेस के ऊपर 100 और y एक्सेस के ऊपर भी 100। अब जब मैं इसको स्नैप कर देता हूँ फ्लैग के साथ, अब जब मैं फ्लैग को क्लिक करूँगा तो उसे उस पॉइंट पे चले जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 100 पर चली गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें आपकी बिल्ली यहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि 0-0 से स्टार्ट हो, उसके बाद 100 पे जाए, फिर उसके बाद वापस ये इस पॉइंट पर आए, यानी कि एक्स एक्सेस के ऊपर -100, वाई के ऊपर +100, और फिर यहाँ पर आ जाए, यानी एक्स पे -100 और वाई पे -100। उसके बाद इस पॉइंट पर आ जाए, यानी x पे 100 और y पे -100, और फिर यहाँ पर वापस आ जाए, यानी कि दोनों पे 100। तो हम यहाँ से हमने गो टू एक्स वाई हमने कर दिया। उसके बाद अगर आपको याद हो कि अगर आप चले, मैं आपको अगर मैंने बीच में डिले नहीं दिया तो इसकी जो मूवमेंट है वो मुझे नज़र नहीं आएगी। तो इसके बीच में मैं डिले दूंगा। कंट्रोल पे गया और मैंने यहाँ पर वेट को यहाँ पर लेकर आ गया। इसको मैंने वेट कर दिया। मैं इसको 0.1 सेकंड करना चाह रहा हूँ, मैंने 0.2 कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। 0.2 यानी कि 200 मिली सेकेंड। ये 200 मिली सेकेंड ये इंतज़ार करेगी। उसके बाद मैं बल्कि इसको मैं 3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, इसको डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट कर लिए। देखें मैं ये 3-4 दफ़ा चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिया, फिर इसको यहाँ पर आके क्लिक किया, छोड़ दिया, फिर राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट कर दिया, इधर ला के छोड़ दिया। मेरे पास ये 4 इस किस्म के हो गए। इसी तरह मैं यहाँ पर इसको भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं इसको राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट कर लिया, तो ये मेरे पास एक और आ गया इवेंट जो कि गो टू एक्स वाई। फिर राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, एक और आ गया, फिर राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, एक और आ गया, फिर राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, एक और आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले एक्स वाई 100 पर चली जाएगी बिल्ली। उसके बाद मैंने उसको 200 मिली सेकेंड इंतजार कराना है और फिर इसको कहीं और लेकर जाना है। अब कहाँ पर लेकर आना है, वो मैंने इस पॉइंट पर लेकर आना है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है एक्स एक्सिस के ऊपर -100 और वाई के ऊपर 100, यानी एक्स पे 100 और वाई के ऊपर मैं 100 की जगह मैंने इसको क्लिक करके -100 कर दूंगा, -100 कर दिया। फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा इंतज़ार कराना चाहता हूँ, इधर क्लिक किया तो अब ये दोबारा इंतज़ार करेगा। अब मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर देखें एक्स एक्सिस के ऊपर -100 है और वाई के ऊपर भी -100 है। इस पॉइंट पर लाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको वेट के बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसको भी मैंने दोनों को -100 करना है। ये इसको भी -100 कर लिया और इसको भी -100 कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और इसको वेट करना चाहता हूँ। मैंने पीछे एक वेट
का ब्लॉक मैंने यहाँ स्नैप कर दिया। अब मैं इसको यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, यानी x पे 100 और y पे -100। इसको स्नैप किया, x पे 100 और y के ऊपर -100। सही, अब यहाँ पर आ गया और फिर इसको इवेंचुअली मैं फाइनली यहाँ पर वापस लाना चाहता हूँ, यानी x 100 और y 100, लेकिन आफ्टर वेटिंग। यहाँ पर मैं लेकर आ गया और इसको मैंने यहाँ पर स्नैप कर दिया। सही है, तो अब देखते हैं कि ये हमारा काम करता है कि नहीं करता एज एक्सपेक्टेड। अभी देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट वाले पे जा नहीं रहा और यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब हमने कोई गलती की है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, x पे 100 और y पे हम, अब यहाँ पर आपको डिबगिंग भी आनी चाहिए। अब देखिए आपका प्रोग्राम होना ये चाहिए था कि पहले इसको यहाँ से यहाँ पर जाए, यहाँ पर नहीं आया, यानी पहले x 100 y 100 यहाँ पर आ गया, x 100 और y 100 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसे यहाँ जाना चाहिए था इधर, यानी कि x -100 और y 100। यहाँ मैंने गलती की, मैंने उल्टा कर दिया। x जो है वो -100 होना चाहिए था और y जो है वो 100 होना चाहिए था। मैं इसको यहाँ पर लाके चेंज कर लिया। उसके बाद नीचे यहाँ पर दोनों माइनस, यहाँ भी x भी -100 और y भी -100 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद x 100 और y -100 यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है। तो अब इसको चला कर देखते हैं, बिस्मिल्लाह। सही है, तो हमारा ये बिल्ली इस तरह चल रही है। अब आप इसको पूरे लूप में अगर डालना चाहते हैं तो एक हमने लास्ट टाइम देखा था रिपीट लूप, यानी कि ये काम 10 दफ़ा करना है या जितनी दफ़ा भी आप चाहते हैं। एक और है जिसको कहते हैं फॉरएवर लूप। फॉरएवर लूप का मतलब हमेशा करते रहो जब तक मैं तुम्हें खुद ना कहूँ रुकने के लिए, इसको कहते हैं फॉरएवर लूप। तो मैं चाहता हूँ कि ये उस वक्त तक चलता रहे जब तक मैं ये रेड बटन ना दबाऊँ। तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आया और इसको मैंने यहाँ पर लाके ऊपर स्नैप कर दिया। ये देखिए, अब फॉरएवर लूप पूरे इसके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक जा रहा है। अब मैं जब दबाऊंगा तो इसको ये काम मुसलसल करना चाहिए। अब जब तक मैं ये स्टॉप का बटन नहीं दबाऊंगा, ये बिल्ली इसी तरह चक्कर काटती रहेगी। इसको ये स्टॉप का बटन है, मैंने स्टॉप दबाया और मेरी बिल्ली रुक गई। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।